फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है आवेश हमारा कभी स्थिर रहेगा और कभी गतिमान रहेगा। जब आवेश हमारा स्थिर रहेगा तो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगा, जब हमारा आवेश गतिमान रहेगा तो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगा। आवेश के बारे में पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। अब आपको पता है कि समान प्रकार के आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो आकर्षण बल लगाते हैं। तो इस बल की मात्रा कितनी होती है इसका पता कूलाम ने लगाया है अपने एक्सपेरिमेंट से एशियन तुला से। तो उसकी एशियन तुला का क्या एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम जानते हैं। कूलाम लॉ हमारा क्या है, तो कूलाम ने सर्वप्रथम एक प्लेट ली कूलाम ने सर्वप्रथम, और एक दूसरी प्लेट ली जिसको एक स्प्रिंग के साथ फिक्स कर दिया। कूलाम ने सर्वप्रथम इस प्लेट पर 5 कूलाम का आवेश दिया, दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर रखी। सपोज दैट प्रथम प्लेट पर 5 कूलाम का आवेश, सेकेंड प्लेट पर 15 कूलाम का आवेश देते हैं। तो हम 11 की क्लास में पढ़ चुके हैं फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए F=kF, अर्थात अगर स्प्रिंग का बल नियतांक हमें बताओ और ये कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वह वैल्यू पता चल जाए तो लगने वाले बल की मात्रा हमें पता चल जाएगी। तो कूलाम ने इस प्लेट पर 5 कूलाम का आवेश दिया, इस प्लेट पर 15 कूलाम का आवेश दिया। इस आवेश के कारण जब इस आवेश पर बल लगता है तो यह स्प्रिंग इधर लगता है। अगर यह स्प्रिंग इधर लगता है तो कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज दैट मान लेते हैं 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अगर ये हमारा 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है और k की वैल्यू अगर सपोज दैट हमारा 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, अगर हमारा k की वैल्यू इतना है 10 न्यूटन प्रति मीटर, तो लगने वाले बल की मात्रा हो जाता है 10 + 2 = 20 न्यूटन। तो कूलाम ने क्या देखा कि अगर हमारा बल की मात्रा इतना निकलता है, जो ये वैल्यू हमारा निकला है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। उनके बीच का जो डिस्टेंस रखा है वो 1 मीटर है। अर्थात कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि उन्होंने सर्वप्रथम एक प्लेट लिया, इस प्लेट पर कुछ आवेश की मात्रा रखी, सपोज दैट 5 कूलाम। एक दूसरा प्लेट लिया, इस पर कुछ आवेश की मात्रा रखी, तो कितना हो गया 15 कूलाम। पहले प्लेट पर 5 कूलाम, दूसरे प्लेट पर 15 कूलाम। और स्प्रिंग का अगर हमें फोर्स कांस्टेंट पता है तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जब बल लगेगा तो स्प्रिंग हमारा इधर पुश होगा। अगर स्प्रिंग हमारा इधर पुश होता है और इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट यदि हमें पता है तो लगने वाले बल की मात्रा हमें पता चल जाएगी। अगर इसका फोर्स कांस्टेंट 20 है और 2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो लगने वाले बल की मात्रा हमारा हो गया 40 न्यूटन। कूलाम ने यह देखा कि जो ये फोर्स की वैल्यू निकलती है वह हमेशा इन दोनों के मल्टीपल के बराबर मिलती है। अर्थात अगर एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, तो कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल की मात्रा F=Q1 Q2। इसके बाद कूलाम ने इसके बीच का डिस्टेंस चेंज किया। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम 1 मीटर से 2 मीटर कर देते हैं या 2 मीटर से 3 मीटर कर देते हैं तो हम देखते हैं बल की मात्रा जो होती है वह स्क्वायर के रूप में कम होने लगती है। मान लीजिए इन दोनों आवेशों के मध्य पहले हमारा बल लग रहा था 16 न्यूटन का, उनके बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर। यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2 मीटर कर देते हैं
तो हम देखते हैं बल की मात्रा 4 गुना कम हो जाती है, अर्थात 4 टाइम हमारा कम हो गया। 2 का स्क्वायर 4, अर्थात कितना आ गया 4 न्यूटन। अर्थात इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज करने पर बल की मात्रा स्क्वायर के रूप में कम होती है। तो कूलाम ने निष्कर्ष निकाला यह प्रोपोर्शनल 1/r²। कूलाम के नियमानुसार प्रथम निष्कर्ष ये निकलता है, द्वितीय निष्कर्ष ये निकलता है। सर्वप्रथम कूलाम ने क्या देखा कि यदि एक प्लेट पर 5 कूलाम का आवेश है, एक प्लेट पर 5 कूलाम का आवेश, दूसरे प्लेट पर भी 5 कूलाम का आवेश, प्रथम प्लेट पर 5 कूलाम का आवेश, दूसरे प्लेट पर भी 5 कूलाम का आवेश, बीच की दूरी 1 मीटर है और एक प्लेट को फिक्स कर दिया, दूसरे प्लेट को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। अगर स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मान लीजिए 5 है, के की वैल्यू कितना है 5 न्यूटन प्रति मीटर, ये स्प्रिंग का बल नियतांक है। और इस आवेश हमारा फिक्स है, ये कहीं नहीं जा सकता, ये आवेश हमारा स्प्रिंग के साथ अटैच है। इस आवेश के कारण जब इस आवेश पर बल लगेगा तो इधर ये पुश होगा। अगर ये पुश 5 मीटर होता है तो बल की मात्रा हो जाता है 5 × 5 25 न्यूटन, अर्थात इन दोनों आवेशों के मल्टीपल के बराबर होता है। फिर कूलाम ने किया, आवेश की मात्रा बढ़ा दिया, इस पर 10 कूलाम रखा, इस पर 10 कूलाम रखा, तो उन्होंने देखा जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर होता था वो डिस्प्लेसमेंट अब हमारा कितना होता है 10 मीटर होता है। पहले डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होता था, अब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता है, या हमारा डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होता है। तो पहले ये कितना था 5 कूलाम थे, अभी 10 कूलाम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 होता है। और डिस्प्लेसमेंट यदि हमारा 20 होता है, के की वैल्यू हमारा कितना है 5, तो 20 × 5 = 100 न्यूटन। 10 कूलाम आवेश यहाँ, 10 कूलाम आवेश यहाँ, 10 × 10 कितना हो गया 100। इससे एक निष्कर्ष यह निकलता है, कूलाम ने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि यदि आवेश की मात्रा चेंज होती है तो लगने वाले बल की मात्रा भी चेंज होती है, लेकिन बल की मात्रा हमेशा आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन इसके साथ साथ जब इन्होंने डिस्टेंस को बढ़ाया, पहले 1 मीटर था, ब्याज में उन्होंने 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस 1 मीटर था, अब डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, तो देखते हैं बल की मात्रा r² के रूप में कम होने लगती है। अर्थात पहले 25 न्यूटन बल था, 1 मीटर की दूरी था, जब 2 मीटर की दूरी हो गया तो 4 टाइम बल कम हो गया, अर्थात 6.25 न्यूटन हो गया। इसमें भी पहले हमारा 1 मीटर था और बीच का डिस्टेंस 2 मीटर कर दिया गया, तो देखते हैं कि हमारा जो बल की मात्रा है उससे न्यूटन ना होकर के 25 न्यूटन हो जाता है, अर्थात 4 टाइम कम हो जाता है। तो कूलाम ने पहला निष्कर्ष निकाला, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दूसरा नियम निकाला है कि यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इसको हम शब्दों में बात में लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, इस बात पर ध्यान दीजिए। ये हमारा कूलाम का नियम है और कूलाम के 2 रूल बने। इन्होंने सबसे पहले कूलाम के नियम के लिए 2 स्थिर बिंदु आवेश लिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस जो रखा है वो है r मीटर। 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितना है r मीटर। तो कूलाम के नियमानुसार प्रथम होता है लगने वाले बल की मात्रा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती। पहले हमने देखा था एचतुला के एक्सपेरिमेंट में जो बल की मात्रा होती है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और दूसरा हमारा होता है यह प्रोपोर्शनल 1/r²। तो
दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों तो स्थिर बिंदु आवेशों, हम इसको स्थिर बिंदु आवेश इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं या अनंत से आती है। यदि कोई चीज हमारा इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है इनफाइनाइट तक आती है, तो किसी चीज का बिंदु दिखाई देना ये डिस्टेंस पर निर्भर करता है, अर्थात दूर से देखने पर ये हमारा बिंदु के समान दिखाई देगा। जैसे हम तारे देखते हैं जो इनका साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण अर्थ से जब हम उसको देखते हैं तो हमें एक बिंदु के समान दिखाई देता है। वैसे किसी भी आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा अनंत तक दिखाई देती है। पहला रीजन ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है यदि हम बड़ा आवेश लेते हैं, इतना बड़ा आवेश, इतना बड़ा आवेश, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जब बल लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बनाएंगे जिससे हम फोर्स की वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम इसको दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो धन आवेश हो, एक प्लस एक माइनस है तो हमारा आकर्षण बल लगेगा, अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग दीप प्रमाण पाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों इस बल की दिशा इस आवेश के कारण बल लगेगा तो इधर जाना चाहेगा, इस आवेश के कारण बल लगेगा इधर जाना चाहेगा, अर्थात इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है। तो कूलॉम के नियमानुसार क्या हो गया, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला अर्थात F proportional Q1
Q2 F proportional 1 by R square समीकरण 1 और 2 से F proportional Q1 Q2 by R square F equal to K Q1 Q2 by R square, जहाँ के एक नियतांक है जिनका मान किस पर डिपेंड करता है, आवेशों पर, उनके बीच की दूरी पर, माध्यम पर और बल की मात्रा पर। जहाँ के एक नियतांक है जिनका मान आवेशों पर, उनके बीच की दूरी, माध्यम और बल की मात्रा पर निर्भर करता है, और जहाँ के एक नियतांक है नियतांक का मतलब कांस्टेंट, जहाँ के एक नियतांक है जिनका मान आवेशों पर, उनके बीच की दूरी, माध्यम और बल की मात्राओं पर निर्भर करता है। हम सुविधा के लिए K के स्थान पर क्या लिखना चाहते हैं, F proportional 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। F proportional क्या हो गया, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। K के स्थान पर हम लिखना चाहते हैं 1/4 pi epsilon naught। अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, जैसे इस बिंदु आवेश से अगर हमारी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, सपोज दैट 1000 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, 1000 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये हमारा अगर एयर में हो रहा है, तो यदि इसको आवेश को उठा करके हम एयर से वाटर में रख देते हैं, तो जो 1000 लाइन निकल रही थी उसमें से हम देखते हैं 600 लाइनों को हमारा वाटर अपने अंदर समाहित कर लिया। पहले हमारा कहाँ था, एयर में था, 1000 निकल रहा था, इसको उठा करके हमने वाटर में रख दिया, तो हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, 600 कितना बचती है, 400, अर्थात इसके मध्य लगने वाला बल की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात इन आवेशों के मध्य यदि हम आयन डाल देते हैं, या हम पेपर लगा देते हैं, या कार्डबोर्ड लगा देते हैं, तो देखते हैं इन दोनों के मध्य लगने वाला बल की मात्रा कम हो जाती है। निर्वात की वैद्युतशीलता का तात्पर्य यह है, किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वह माध्यम जो अपने अंदर समाहित कर लेता है, किसको, वैद्युत बल रेखाओं को, उस माध्यम की वह वैद्युतशीलता कहलाएगी। अलग अलग माध्यम का अलग अलग होती है वैल्यू। अब एयर अथवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू निकाला गया है 1.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी बिंदु आवेश से जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जैसे ही एयर में आया या किसी दूसरे माध्यम में आया, वह जो माध्यम होता है उस वैद्युत बल रेखाओं को कम कर देता है, अर्थात काट करके छोटा कर देता है। जिस माध्यम की यह प्रॉपर्टी होती है या जो गुण है वैद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर समाहित करने की, उसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता ये हमारा होगा F proportional 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। यदि हमारा माध्यम एयर ना होकर के अदर कोई माध्यम हो, तो वैल्यू हो जाता है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। माध्यम वाटर, जल
5 आदि होने पर, पहले हमारा मीडियम था क्या था, एयर, अब हमारा माध्यम क्या हो गया, वाटर हो, कांच हो, कोई दूसरा माध्यम हो, तो हम देखते हैं लगने वाले बल की मात्रा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारा Fm हो गया 1/4πε0 Q2/r² न्यूटन। तो कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं भी द्रव्यबिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की मात्रा को हम निकाल सकते हैं। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है और इसको हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसकी को क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के भी हमारा कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है और के को हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और जो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी डिफिनीशन, पहला हमारा उसकी डिफिनीशन ये हो जाएगी, अब देख लीजिए समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो F/Fm क्या निकल जाएगा, F/Fm के ऊपर चला जाएगा, ये निकल जाएगा, अर्थात के की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, के की वैल्यू हमारा बन जाएगा, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात द्वाराओं में लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये हमारा किसमें है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ये भी हमारा है परावैद्युत माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। लेकिन ये निर्वात अथवा एयर में है, ये हमारा परावैद्युत माध्यम अर्थात जल, कांच, आदि। तो पहले आवेश की मात्रा जितना था बाद में भी आवेश की मात्रा उतना रहे, अर्थात एयर में जो आवेश की मात्रा थी वही आवेश की मात्रा जल में रहे, एयर में जितनी दूरी थी उतनी दूरी जल में रहे, तो दोनों के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात निर्वात अथवा एयर में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर परावैद्युत माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये हमारा कूलॉम का नियम है। कूलॉम के नियम से हमने यह जाना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कितना वैद्युत बल लगता है और उस बल की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे।